बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क। नमस्कार, संवाद न्यूज इंटरनेशनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, और जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि किस प्रकार से माय फॉर्मेशन के लीडर अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह हिंदू भावनाओं का अपमान करते हुए कुछ इस कदर आगे बढ़ चले हैं कि माय फॉर्मेशन में उन्हें माई का एम तो बड़ा प्रिय हो गया है और वाई की भी वो बेइज्जती करने लग गए हैं उन्हें, क्योंकि गाय के गोबर और गाय से दुर्गंध आती है और इतर इतर परफ्यूम भी नहीं, इतर जो अरब से आया है उसमें से उन्हें खुशबू आती है। इतर पार्क को बनवाते हैं, और हालांकि गाय बहुत यूजफुल है लेकिन उनका अपना इतर का स्टाइल है। हालांकि वो ये भी भूल गए हैं कि यदुवंशी होते कौन है। भाई, भगवान श्री कृष्ण के वंशज तो यदुवंशी हैं या कहीं और से आए हैं? अगर वो मानते हैं कि यदुवंशी नहीं है तो बात अलग है, क्योंकि गोपाल अर्थात श्री कृष्ण, तो गोपाल कौन? जो गाय को पाले। तो मतलब आप अगर आज कृष्ण जी होते तो क्या अखिलेश यादव को उनमें से भी दुर्गंध आ रही होती? ये व्यक्ति ये बोलते हैं कि इन्हें सपने में श्री कृष्ण आए थे, मगर जिसकी आस्था ही नहीं है उनके सपने में श्री कृष्ण नहीं आए। पहले तो ये माय फॉर्मेशन के नाम पे हिंदुओं को बेइज्जत करते थे, और हिंदू में मतलब यादव भी हिंदुओं में ही है, कोई अलग नहीं है। लेकिन स्वयं सत्ता में आने के लिए, मुस्लिमों के फेवरेट बनने के लिए, कि ये जो 19% मुस्लिमों का वोट बैंक उत्तर प्रदेश में है ये इन लोगों को मिल जाए, इसके लिए इन्होंने क्या क्या बयान नहीं दिए, सुनिए। सबसे पहले चाचा राम गोपाल यादव क्या कहते थे। राम गोपाल यादव ने कहा, जब राम मंदिर बन गया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो कहने लगे राम मंदिर बेकार है। सुना आपने? राम मंदिर बेकार है, पहली चीज। दूसरा, इनके नेता थे, हैं रादर, जया बच्चन, माफ कीजिएगा बच्चन बोल गया, कहीं फिर से नाराज हो जाएं, चीखने चिल्लाने लगे कि मेरी अपनी कुछ है, बच्चन क्यों कह दिया। हालांकि खुद वो लिख के आ गई थी, फिर बाद में चीखने लगी कि मुझे जया बच्चन क्यों कहा गया। तो जया बच्चन जी, उनकी सुनिए कि लाशों के ढेर पै रहे हैं, वाटर पोल्यूटेड है कुंभ में। अच्छा, अगर होता तो आप फोटोग्राफ्स लेती ना, आपने फोटोग्राफ्स क्यों नहीं लिए? कहाँ गए वो फोटोग्राफ्स? और अगर आप झूठ बोल करके लोगों को भड़का रही हैं तो ये सरकार की भी नाकामयाबी है। अगर भगवान कसम मैं कहता हूँ, मैं योगी जी की जगह होता ना, तो एक गलत विचार, मतलब लोगों के मन में भय उत्पन्न करने के चक्कर में, क्योंकि मैं पहले कुछ और बोलने वाला था, लेकिन भय उत्पन्न करने के चक्कर में इन पे मैं मुकदमा ठोकवाता और बेल भी नहीं होने देता। तीसरा, एक और है अंसारी। अंसारी साहब कहने लगे कि देखो साहब, अब तो ना हाउसफुल हो गया होगा स्वर्ग में, क्योंकि इतने लोग यहाँ पे नहा लिए, पाप धुल गए, तो हाउसफुल हो गया होगा स्वर्ग में। अगर इसी के उलट मान लीजिए कोई हिंदू नेता, और नेता भी नहीं, मेरे जैसा पत्रकार भी ये बोल देता कि अंसारी साहब, इतने लोग मक्का जा रहे हैं तो इतनी सारी 72 हूरें कहाँ से आएंगी? तब तब क्या होता? सबसे ज्यादा कौन चीखता चिल्लाता? लेकिन अपने लोगों को तमीज न सिखाना, ये तो समाजवाद की परंपरा है, ये शुरू से चलती आई है। देखिए, मैं अपने बात का बिना समर्थन की कोई बात मैं आगे नहीं रखता, एग्जाम्पल्स होने चाहिए टू, बिकॉज मतलब इफ दे आर एग्जाम्पल्स दैट मीन्स व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था, लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, अर्थात मतलब परोक्ष अपरोक्ष रूप से वो क्या बलात्कारियों को समर्थन कर रहे थे? और इस पे प्रश्न चिन्ह फिर भारतीय जनता पार्टी पे जाके लगता है, क्या जरूरत आन पड़ी थी पद्म विभूषण देने की? भाई, एक तरफ तो आप कहते हो कि हम कसम राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है, मंदिर आपने बना के भी दिखाया है, ये तो कमाल है। लेकिन सिर्फ आपने नहीं बनाया, उसमें बहुत सारे हिंदू श्रद्धालुओं के अपने अपने मेहनत, 200 कार सेवकों की हत्या करवाई थी मुलायम सिंह यादव में, और उसके बाद में आप मुलायम सिंह यादव जी को सेकंड नागरिक बेस्ट सम्मान भारत का पद्म विभूषण से आप सुशोभित कर रहे हैं। ठीक है, आप करना चाहें कर लें, लेकिन फिर भी मतलब आपको हो सकता है, उनके पार्टी के वर्कर्स कहते हैं श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, वो कुंभ में मतलब जो आदमी, जिस व्यक्ति के ऑर्डर पे वहां पर गोलियां चली हैं, जलियांवाला बाग बना दिया गया था, उनकी आप वहां पे प्रतिमा कुंभ में लगा रहे हो। वो तो कहते थे मैं तो पक्का मुसलमान हूं, मुझे मुल्ला मुलायम कहते हैं। और इस माय फॉर्मेशन में एम की क्या स्थिति थी, वाई की क्या स्थिति थी, मैं आपको फिर से एक बार साबित कर देता हूं। एम का क्या काम था?
एम का काम एक तरह से आप देख लीजिए ना, जब तक आजम खान थे तब आजम खान का क्या जलवा था, क्या जलवाए जलाल से वो रहते थे। बड़ा चीफ मिनिस्टर कौन लगता था, मतलब असली चीफ मिनिस्टर कौन रखता था रादर, मुलायम सिंह यादव या फिर आजम खान। और अगर इस हिसाब से आप देखें तो मुलायम सिंह यादव तो बहुत कमजोर मुख्यमंत्री थे। एक आदमी जिसका नाम रादर अतीक अहमद था, जिसने एक पुलिस वाले की चमड़ी उधड़वा करके उसको चौराहे पे टंगवा दिया था, मुलायम सिंह यादव जाकर के उसके कुत्ते के संग हाथ मिला रहे थे। ये अपने आप में शर्मनाक नहीं तो और क्या। सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, सत्ता के लिए देश में कुछ भी भूला जा सकता है। ये कौन सी आपने परंपरा की शुरुआत करी है। मैं यहाँ पर अखिलेश यादव जी को अगर मेरे को बतौर एडवाइजर रखते तो मैं उन्हें 2-3 चीजों की एडवाइस जरूर करता। अखिलेश यादव जी, आपको अगर आप चाहते हो कि आपके वोट का परसेंटेज बढ़े, तो सबसे तो पहले आप ये अनुराग भदौरिया जी जो है ना, इनको आप निकाल करके बोलो कि आज क्या तुम प्रवक्ता नहीं बनोगे, जाओ जरा कहीं जाके पोस्टर लगाओ। ये हरा कुर्ता पहन करके, ये नौटंकी दे करके लोग बाग सब समझते बेवकूफ कोई नहीं है। इसलिए थोड़ी इस पार्टी पे कृपा करो। अगर वाकई पार्टी की सेवा करना चाहते हो तो जाओ कहीं जाकर के पोस्टर लगाओ, थोड़ा साइकिल का झंडा फहराओ, ये काम करो। दूसरा, अगर अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी का कुछ हित चाहते हैं तो थोड़ा वो राहुल गांधी का अनुसरण करना बंद करें, उन्हें सुनना बंद करें। वैसे मेरे ख्याल में तो वो शायद सुनते भी नहीं होंगे, क्योंकि वो देख चुके होंगे कि इनकी रीलॉन्चिंग कैसी होती है। बाकी जहां पर भी ये हाथ का साथ इन्होंने लिया है तो इनकी साइकिल पंचर ही हुई है, अमूमन चुनावों में हमने देख ही लिया है। और इनफैक्ट सिर्फ इनकी नहीं साइकिल पंचर हुई है, हाथ का साथ जिसने भी लिया उसका भट्टाधारी हो गया भारतीय राजनीति में। वरना आप खुद ही देख लीजिए कि ये तथाकथित इंडिया अलायंस, जिसका जानबूझ के बड़े क्लेवरली नाम रखा गया इंडिया, लेकिन मैं फिर कहता हूं वोटर बेवकूफ नहीं है, वोटर सब कुछ समझता है बाबू, ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है। पब्लिक, इस पब्लिक को पता था कि नाम इंडिया इसलिए रखा गया क्योंकि लोगों को बुरा लगे कि कहीं यार इंडिया इंडिया हार गया। अरे यार कितना तो मतलब मीडिया वॉज भी मतलब फार मोर स्मार्ट, जितना इन लोगों ने समझा, उन्होंने कहा ना इंडिया नहीं इंडिया अलायंस लिखो, सब लोग इंडिया अलायंस लिखने लगे। तो वहां पर इनका गेम फिर गड़बड़ा गया। अब इंडिया अलायंस का असर क्या हुआ, जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया था नीतीश कुमार वो अलग चले गए, ममता बनर्जी अलग चली गई, साउथ वाले अपने अलग चले गए, अंत में ये 99 के फेर में पड़ करके रह गए। और उस पर भी तुर्रा ये कि भाई देखो हम कितना बढ़िया परफॉर्मेंस करके आए हैं। खैर अंत में तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि जो अखिलेश यादव कर रहे हैं ना, वो समाजवाद नहीं है, वो अभी तो नमाजवाद ज्यादा है। वो समाजवाद से उसका कोई लेना देना नहीं है, कहीं से कहीं तक वो समाजवाद है ही नहीं। वो जब से समाजवादी पार्टी अस्तित्व में आई थी, माय फॉर्मेशन के नाम पे आई थी, तब हो सकता था शायद जब मुलायम सिंह यादव जी थे 1998 में, 98 से पहले रादर शायद उससे भी पहले, क्योंकि मतलब पार्टी को फॉर्म करने के लिए भी काफी समय लग गया होगा और अपनी विचारधारा लोगों तक ले जाने के लिए। तब तक जब तक ये सब हो रहा होगा तब तक मुस्लिम और यादव इन्होंने बराबरी के उस पर रखे थे। और यही मतलब अगर सबको बराबरी के उस पर रखते तो भैया मैं इनसे पूछता हूँ, और जो इनको देते हैं वोट ब्राह्मणों से पूछे ना, ब्राह्मणों ने क्या बिगाड़ा, जा करके जो इनको वोट देते हैं उन बनियों से पूछो, भैया बनियों ने क्या बिगाड़ा था, इनको पूछो ना जाकर के, इनसे अखिलेश यादव से पूछे जाकर के, ब्राह्मण पूछे, बनिया पूछे, कायस्थ पूछे, जो अगड़ा पिछड़ा जितना भी है, जितने हिसाब से इन्होंने डिवाइड कर सकते थे ये हिंदुओं को अपने अपने वेस्टेड इंडीज में। और इसमें सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, सारे के सारे सेकुलर दल इसमें इंक्लूडेड है। इन्होंने बैठ करके हर तरह से हिंदुओं को डिवाइड करने का पूरा प्रयास करा। और यहां पर सिर्फ हिंदू डिवाइड नहीं हुआ, यहां पर हिंदुस्तान कमजोर हुआ। जो भी है, जैसा कि हमें अभी देखने को मिला। अब आप देखो, हाँ मैं जाने से पहले एक दो चीजें और बताना चाहता हूँ। आप एक फोटोग्राफ देखिए, देखिए जरा इस फोटोग्राफ को। ये आदमी झुक नहीं पा रहा, लेकिन ये खड़ा जरूर है बेचारा, क्यों, समाजवाद है, इसको दिखाना है कि मैं भी नमाजवादी हूँ भाई। ये सेकुलरिज्म है, ये नमाजवाद है, आप ही बताओ। एक बार फिर देखो जरा, ये झुक नहीं पा रहा है लेकिन फिर भी खड़ा हुआ है। अजीब स्थिति है साहब। कथित समाजवाद के राज में क्या क्या नहीं हुआ। आप जरा याद कीजिए, झांसी के पास एक जगह थी जहां पर पुलिसकर्मी मंदिर की घंटियों को पकड़ के खड़ा होता था। वो ये कहते थे कि भैया मस्जिद में अगर अजान हो रही है, मंदिर की घंटी बजी तो इनको दिक्कत हो जाएगी,
और अगर इनको दिक्कत हुई तो ये दंगा करेंगे। अब मैं पूछ रहा हूं, अब एक मेरे को बात बताओ, अब वो दिक्कतें कहाँ गई? अब क्यों नहीं लड़ रहे ये लोग? मेन चीज है कि जिस प्रकार से यथा राजा तथा प्रजा, इतनी ही बात, जैसा भी शासक होगा वैसी ही प्रजा होगी। मैं यहां पर चाहता हूं अखिलेश यादव जी कुछ बात समझे कि देखिए साहब, फर्क होता है धर्म में और मजहब में और रिलीजन में। धर्म का अर्थ है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहे इसलिए बात समझाना जरूरी है, धर्म का अर्थ होता है अपना कर्तव्य का पालन करना। अर्थात जैसे राजा का धर्म है अपने प्रजा की रक्षा करना, जैसे पुलिस वाले का क्या धर्म है, जो नागरिक हैं उनको लोग न सताएं वो काम करना, कानून का पालन हो ये चीज देखना। डॉक्टर का क्या धर्म है? डॉक्टर का धर्म है लोगों की सेवा करना। उनको मान लो बीमार हैं, वो किसी तरह से दिक्कत में है, मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं, उनको बचा करके लाना। इसीलिए तो डॉक्टर को भगवान का रूप कहा गया है। ये होता है धर्म। अब मजहब क्या होता है दोस्तों, आपको मैं समझाता हूं। मजहब का अर्थ कुछ और ही है। मजहब का अर्थ है आसमानी किताब की बातें मानना। रिलीजन का भी अर्थ कुछ ऐसा ही है। तो बेहतर यही होगा अंततः कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, और अगर ऐसे ही रहे तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो भविष्य में कभी बने भी ना, क्योंकि उन्हें तो यदुवंशी होते हुए गाय के पास से बदबू आ रही है। वो उसकी मतलब ये नहीं समझ पाए आज तक कि आप अगर मतलब आपको पता है कि नहीं, जो मैन्योर था उसकी जगह यूरिया का इस्तेमाल होना शुरू, मतलब मैं साइंटिफिक बात बता रहा हूँ, मैन्योर में यूरिया का इस्तेमाल चालू हुआ, गोबर को हटा दिया गया, तो उसके बाद में नेट रिजल्ट क्या रहा? कैंसर का जो पेशेंट्स थे उनकी जो संख्या थी वो बढ़ती चली गई। तो गाय तो बहुत फायदेमंद है भाई, हर तरह से फायदेमंद है, लेकिन यहाँ पर इन्हें गाय से कोई लेना देना नहीं है, और लगता भी नहीं कि शायद ये यदुवंशी है। ये अपूर्णता अगर कुछ बन चुके थे वो है तथाकथित स्वघोषित समाजवादी पार्टी के समाजवादी, जो ज्यादा तरसल्ली बख्श नमाजवादी हो चुके हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। गौ माता की जय।